फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, लेकिन हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवानी और आप सबको सुनाने वाली हूँ एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। कहानी है एक पिता और पुत्र की। एक बार की बात है, पिता और पुत्र जल मार्ग से यात्रा कर रहे थे। दोनों रास्ता भटक गए। वे दोनों एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दो टापू आस-पास थे। पिता ने पुत्र से कहा, अब लगता है हम दोनों का अंतिम समय आ गया है। दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अचानक उन्हें एक उपाय सूझा और पिता ने अपने पुत्र से कहा कि वैसे भी हमारा अंतिम समय नजदीक है, तो क्यों न हम ईश्वर से प्रार्थना करें। उन्होंने दोनों टापू आपस में बांट लिए। एक पर पिता और दूसरे पर पुत्र दोनों अलग अलग टापुओं पर ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। पुत्र ने ईश्वर से कहा, हे भगवान, इस टापू पर पेड़ पौधे उग जाए जिसके फल फूल से हम अपनी भूख मिटा सके। प्रार्थना सुनी गई और तत्काल पेड़ पौधे उग गए और फल फूल भी आ गए। उसने कहा, ये तो चमत्कार हो गया। फिर उसने प्रार्थना की कि एक सुंदर स्त्री आ जाए जिसके साथ मैं यहाँ रहकर अपना परिवार बसा सकूं। तत्काल एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। अब उसने सोचा कि मेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तो क्यों ना ईश्वर से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मांगे। उसने ऐसा ही किया। ईश्वर से प्रार्थना की कि एक नाव आ जाए जिसमें सवार होकर मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं। तत्काल नाव प्रकट हो गई और पुत्र उसमें सवार होकर निकलने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, बेटा, तुम अकेले जा रहे हो, अपने पिता को साथ नहीं लोगे। पुत्र ने कहा, उनको छोड़ो, वो इसी लायक है। प्रार्थना तो उन्होंने भी की, लेकिन आपने उनकी एक भी नहीं सुनी। शायद उनका मन पवित्र नहीं होगा। यह सुनकर आकाशवाणी कहती है कि बेटा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की है? पुत्र बोला, नहीं। तो सुनो, तुम्हारे पिता ने एक ही प्रार्थना की कि भगवान, मेरा बेटा आपसे जो मांगे उसे दे देना। अंत में मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगी कि हम सबको इस लायक बनाना कि हम अपने माता पिता के साथ में मुस्कुराते रहे, क्योंकि माता पिता वो हस्ती है जिसके पसीने की एक बूंद का कर्ज भी औलाद नहीं चुका सकती। चलते चलते बस यही कहूंगी कि कुछ न पा सके तो क्या गम है, माँ बाप को पाया ये क्या कम है। जो थोड़ी सी जगह मिली इनके कदमों में, वो क्या किसी जन्नत से कम है। दोस्तों, ऐसे ही और भी कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कहानी पीटिया को। मिलती हूँ अगली किसी और कहानी के साथ। तब तक आप सब अपना खूब सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में जरूर याद रखें।